नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे रीट 2024 का फॉर्म कैसे भरें। मैं आपके सामने एक सैंपल फॉर्म लेकर आया हूं, जिसे एक बार आप देख लें, उसके बाद में ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको, जैसे ही आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपना चालान नंबर जारी कर लेना है। चालान नंबर जारी करते ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जो इस प्रकार का होगा, जिसका परफॉर्मा मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। तो देख रहे हैं, ये नमूना आवेदन का पत्र है। कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व इस आवेदन पत्र को भर कर अवश्य जांच लें। यानी ये आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर सैंपल फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसे प्रिंट कर लीजिए, फिर आप भर लीजिए, ताकि आप ऑनलाइन फॉर्म भरें उस समय उसमें कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले आप देखते हैं, साइड के अंदर आपको दे रखा है फोटो चिपकाना है, अर्थात आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जो 20 से 50 केबी का होगा एंड जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। यानी ये आपका वो ई मित्र वाला इसको बना देगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, जो आपका डॉक्यूमेंटली नेम है, उसमें जो भी आपका स्पेस है, कुछ भी है, एक एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। ई मित्र वाले पर आपको भरोसा नहीं रहना है, आपको खुद को ध्यान देना। फिर अपना फादर का नाम, मदर नेम, फिर आपका लिंग कौन सा, मेल फीमेल, वो कर लीजिए। फिर आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित है, अनमेरिड है, डिवोर्स है, विडो है, जो भी आपको कैटेगरी है वो यहाँ पर देख लेनी है। उसके बाद में आपका धर्म कौन सा है, धर्म चूज करना है। फिर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम करना है। फिर अपने आधार नंबर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड की इमेज भी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी है। आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। आप आधार अपना नया ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर जो इसके अंदर होता है शायद वह कर दीजिए, या फिर जो भी आपका आधार कार्ड है उसको आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी भरनी है। उसके बाद में आपका पत्र व्यवहार का जो पता है वो भरना है। उसमें आपको ये जो चिन्ह दे रखे हैं ऐसे यूज नहीं करने हैं। अब देखिए, फिर पत्ते में आपको पता आपको फिल करना, जो आपको पता है वो फिल करना है। फिर आपका डाकघर कहाँ है, राज्य, जिला और पिन कोड करना है। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस भी देना है। मोबाइल नंबर जो अभ्यर्थी खुद है उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और फिर एक एडिशनल मोबाइल नंबर भी आपके होने चाहिए। फिर आपका ऑप्शन आता है, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपको यस है तो आप यस करना, नहीं तो नहीं करना है। यानी आप पहले से कोई सर्विस में थे, एक्स सर्विसमैन हो तो। फिर आपको श्रेणी चूज करनी है। अब जनरल, एस सी, एस टी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं एवं अनुसूचित जाति जनजाति यानी में आते हैं, उसी श्रेणी में अनुसूचित जाति जनजाति ये अंकित करना है, अन्यथा सामान्य श्रेणी में अंकित करना है। यानी अगर राजस्थान में आप इन श्रेणियों के अंदर आते हैं तो आपको ये श्रेणी भरनी है। जैसे मान लीजिए एस सी, एस टी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको ये भरना है। अगर आप इसमें नहीं आते तो आपको सामान्य श्रेणी अंकित करनी है। इसके अनुसार से तो दोस्तों वो होता है कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप इनमें हैं तो करना है, लेकिन अदर स्टेट के हैं तो आप इसको सामान्य में भरना है। इसका अर्थ ये होता है। फिर देखिए, आगे है यहाँ पर विशेष योग्यजन। अगर आप विशेष योग्यजन में आते हैं तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन होता है उसको चूज करना है। अगर यस है तो यस करना है, नहीं तो नहीं करना है। फिर राष्ट्रीयता इंडियन है, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आपको यस करना है। अगर नहीं है राजस्थान के मूल निवासी तो नो करना है। तो फिर आप किस राज्य के मूल निवासी वो भरना है। फिर कौन सा जिला है मूल निवास का वो भरना है। ये भरने के बाद में आगे आपके ऑप्शन आएगा, क्या क्या आप टीएसपी क्षेत्र के हैं। यदि आप टीएसपी एरिया में आते हैं तो उस तहसील का नाम, उस गांव का नाम भी भरना है। फिर यहाँ पर विवरण। जी हाँ दोस्तों, आप परीक्षा के सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, दो आपको प्राथमिकता दी जा रही है। परीक्षा केंद्र का प्राथमिकता क्रम वाला प्रथम जिला, यानी आप जिस जिले के अंदर भी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं उसको पहले जिले के अंदर भर दीजिए वो, और सेकंड जिले के अंदर भर दीजिए जहां आप दूसरा जिले के अंदर सेंटर लेना चाहते हैं वो।
फिर है दोस्तों, आप किस स्तर के लिए, किस लेवल के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं, लेवल प्रथम के लिए या फिर लेवल सेकंड के लिए, ये आपको यहाँ पर भरना है। तो लेवल चयन करने के बाद में आपको शिक्षण माध्यम की भाषा का चयन करना है, यानी भाषा प्रथम व भाषा सेकंड। जो मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, उसको आप देख लीजिए किस प्रकार से भाषा का चयन करना है। तो इनमें से आपको एक कोई भाषा ले लेनी है जिसमें शिक्षण माध्यम की भाषा आपकी प्रथम भाषा होनी चाहिए। फिर इनमें से सेकंड भाषा ले लेनी है, यानी जो प्रथम भाषा आपने चूज की है वो सेकंड में सेम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्षेत्र विशेषज्ञता केवल स्तर द्वितीय अथवा दोनों हेतु। अगर आप सेकंड लेवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप साइंस मैथ के लिए भर रहे हैं या फिर सोशल स्टडीज के लिए भर रहे हैं। तो अगर आप बीएससी वाले हैं तो आपको साइंस मैथ वाला भरना है, और अगर आप बीए और बीकॉम वाले हैं तो आपको सोशल स्टडीज के अंदर आपको भरना है। फिर है दोस्तों आपके शैक्षणिक योग्यता के बारे में, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है वो आपको भरनी है, किस प्रकार से सेकेंडरी है, उसका वर्ष, बोर्ड का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। 10वीं की अंक तालिका इमेज अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको 10वीं की जो अंक तालिका है उसको अपलोड करना है। इस प्रकार से आपको सारी की सारी डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स है वो आपको भर देनी है। फिर आपके प्रशैक्षणिक योग्यता है, आपने बीएसटीसी की है तो आप बीएसटीसी का जैसे वर्ष है, कौन सा विश्वविद्यालय बोर्ड था, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत भरने हैं। फिर बीएड है या उसके समकक्ष जो भी है वो सेम यहाँ पर आपको भरना है। और लास्ट के अंदर आपके शारीरिक पहचान, आपके शरीर पर कौन सी दिखाई देने वाली पहचान है वो आपको भरनी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका एक सैंपल पेपर है। इस अ, इस फॉर्म को आप देख के आराम से अपना ये फॉर्म भर दीजिए, किसी भी प्रकार की गलती ना कीजिएगा क्योंकि बाद में आपको करेक्शन का इंतजार करना पड़े। वैसे भी फॉर्म के अंदर संशोधन करने का मौका मिलता है। और याद रखिए अपने फॉर्म में जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो आपका नवीनतम होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो आप लोगों के हम लाते रहते हैं रेट से संबंधित और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित। और दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको अगर दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या फिर भाषा या सब्जेक्ट के संबंधित, कई लोग जैसे अदर स्टेट से हैं या अदर स्टेट से विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्रियां कर रखी है, तो सब्जेक्ट का जो जोड़ा होता है उनका सही नहीं है, उन्हें खुद को पता नहीं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट से भरना है, हमारी ये सब्जेक्ट मेल ही नहीं खाता। तो बोर्ड के कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, जो आप आरबीएसई की साइट पर या रीड की मुख्य साइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे, वहां पर आप बात कीजिए ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। कंफ्यूजन के अंदर आपको फॉर्म नहीं भरना है, आप क्लियर कर लीजिए ताकि ऑफिशियल जानकारी आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।